और देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं उस हथियार से जिसे अमेरिका ने कॉपी पेस्ट करके बनवाया है। तेहरान के आसमान में गूंजती मौत की दहाड़। जिसने भी आसमान की तरफ देखा उसकी सांसें हलक में अटक गईं। वही मंजर जैसा यूक्रेन में दिखा था। दो 2022 में ही ईरान ने अपने इस कामिकाज़े ड्रोन से तहलका मचा दिया था। यूक्रेन की जंग में इसने ऐसा कोहराम मचाया कि अमेरिका को इसकी कॉपी बनानी पड़ी। लेकिन इस बार गेम पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका ने ईरान को उसी की भाषा में, उसी के अंदाज में सबसे खौफनाक जवाब दिया है। युद्ध के इस खूनी मैदान में अमेरिका ले आया है अपना खुद का शाहिद क्लोन, तबाही का वो नया अवतार जिसे नाम दिया गया है लुकास, यानी लो कॉस्ट अनक्रीव्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम और MQM-172 एरोहेड। ये वो शिकारी है जो बिना थके दुश्मन को चीर देता है। तारीख 28 फरवरी 2026 ये वो दिन था जब अमेरिका के एरिज़ोना में एक कंपनी स्पेक्ट्री वर्क्स के बनाए गए उन लुकास ड्रोन्स ने पहली बार युद्ध के मैदान में कोहराम मचा दिया, जिनकी कीमत सुनकर सबके पसीने छूट जाते हैं। एक तरफ $10 लाख के टोमाहॉक मिसाइल और दूसरी तरफ सिर्फ $35,000 के ये लुकास ड्रोन्स। अमेरिका की टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक नाम की एक डेडली यूनिट ने इन ड्रोन्स को जहाजों, ट्रकों और जमीनी कैटापल्ट से एक साथ दागा। सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स का एक पूरा झुंड ईरान पर टूट पड़ा। स्टारलिंक सैटेलाइट के नेटवर्क से जुड़े इन ड्रोन्स ने एडवांस एआई की मदद से खुद ही अपना टारगेट खोजा और सीधे ईरान के रडार और नौसेना के बेस पर जा गिरे। लेकिन अमेरिका का असली मास्टर प्लान तो कुछ और ही था। इस हमले का मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं था, बल्कि ईरान की एयर डिफेंस को बर्बाद करना था। अमेरिका चाहता था कि ईरान इन सस्ते टारगेट पर अपनी कीमती मिसाइलें खर्च करने पर मजबूर हो जाए। मिलिट्री की दुनिया में इसे कहते हैं वॉर ऑफ द पेनीज, यानी पाई पाई की जंग। महावंश की यह जंग अब सिर्फ बारूद और हथियारों की नहीं रह गई है। ये टेक्निक और साइबर स्पेस का ऐसा खूनी खेल बन चुका है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब इसराइल ने अपने होशीन प्लान को लागू करने की तैयारी की है। इस खूंखार प्लान के तहत सीमाओं पर इंसानों की नहीं बल्कि रोबोटिक गाड़ियों की फौज तैनात की जा रही है। रेक्स MK2 और रोब डोजर जैसे रोबोट्स अब सरहद पर मौत बनकर गश्त करेंगे और आसमान में ड्रोन हाइव्स बनाए जा रहे हैं। ये वो छतें हैं जहां से एल्बीट हर्मीज 900 जैसे बड़े और खतरनाक एआई ड्रोन्स निकलेंगे और ईरान के मोबाइल लॉन्चरों का खुद ब खुद शिकार करेंगे। जी हां, अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो इंसान वो जंग देखेंगे जो अब तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया, या फिर देखा या सोचा तो सिर्फ ख्यालों में या टीवी पर या साइंस फिक्शन फिल्मों और कार्टून में। यानी आने वाली जमीनी लड़ाई अब इंसान नहीं लड़ेंगे। इंसानी सैनिक अब सिर्फ सुरक्षित बैठकर कमांड देंगे और मैदान में लड़ेंगे ये बेखौफ रोबोट। ये भविष्य की वो खौफनाक जंग है जहां मशीनें तय करेगी
इंसानों की जीत और हार। तो अभी तो ये कहानी थी ईरान, इजरायल और अमेरिका के वो घातक और बिल्कुल नए हथियार की जो आसमान के रास्ते जमीन पर तबाही मचाते हैं। ईरान से लेकर अरब मुल्कों तक में इस तरह का मंजर है जैसे धरती के इस हिस्से पर कयामत टूट पड़ी हो। और इस बीच में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए पहली बार अपने बॉम्बर्स की तिकड़ी को एक साथ जंग के मैदान में उतारा है। लेकिन हवा से जमीन पर हमले करने के लिए नई किलिंग मशीनों का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। समंदर के डेविल्स को भी जगा दिया गया है। वो भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से लेकर अदेन की खाड़ी तक में डेविल्स तैनात है और वक्त आने पर या तो हमले कर रहे हैं या हमलों का शिकार हो रहे हैं। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए, जिसके बाद उसे अरब सागर की ओर भागना पड़ा। उधर अमेरिका ने भी दावा किया है कि पिछले 5 दिन के अंदर 17 से 20 ईरानी जंगी जहाज समंदर में डुबो दिए गए। इसी बीच IRGC ने एक अमेरिकी जंगी जहाज को हिंद महासागर में तबाह करने का दावा किया और इसके लिए जिन 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो इससे पहले किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुई थी। ईरान ने दावा किया कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल ताले का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद पानी के अंदर मौत का प्रहार करने की बारी थी अमेरिका की और अमेरिका ने वो किया जो दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था। हिंद महासागर में इंटरनेशनल वाटर से गुजर रहे ईरान के उस जंगी जहाज को निशाना बनाया गया जो जंग में शामिल भी नहीं था और जिस पर सिर्फ स्काउट्स तैनात थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने एकोस्टिक होमिंग टॉर्पीडो से युद्धपोत को निशाना बनाया। ईरान के फ्रिगेट एरिस देना को अमेरिका के इस टॉर्पीडो ने 20 समंदर में फाड़ कर रख दिया। इतना ही नहीं, फारस की खाड़ी में ईरान का ड्रोन कैरियर जहाज आयरस शाहिद बघेरी को मार गिराया गया। और यह सब कुछ अभी जंग की शुरुआत है। अभी तो तबाही के सीक्रेट वेपन निकलने बाकी हैं जो तीसरे वर्ल्ड वार या फिर कयामत की जंग की ओर ले जा सकते हैं।